हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची से रवाना किया टीका एक्सप्रेस। टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए 60 गाड़ियों से झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेंगे हेल्थ वर्कर्स। कम टीकाकरण वाले इलाके में लोग को लगाएंगे टीका। रांची से मंगलवार को 60 टीका एक्सप्रेस मोबाइल वैक्सीनेशन वैन रवाना हुई है। यह टीका एक्सप्रेस राज्य में टीकाकरण की रफ्तार को तेज करेगी। इसके माध्यम से ऐसे इलाकों में लोगों को टीका लगाया जाएगा जहां अभी तक सबसे कम टीके लगे हैं। हर कोविड टीका एक्सप्रेस में ड्राइवर के अलावा एक वेरीफायर और 2 एएनएम तैनात किए गए हैं। कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इन्हें टीका उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें तैनात सभी हेल्थ वर्कर्स को जिले में आरसीएच पदाधिकारी ने ट्रेनिंग दी है। यह अभियान राज्य सरकार और केयर इंडिया की मदद से शुरू की गई है। झारखंड में अभी तक 1,70,00,000 से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीका लग चुका है। लगभग 40 लाख लोगों को टीके का दूसरा डोज भी लग चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विश्वविद्यालय में घंटी आधारित शिक्षकों की अवधि बढ़ाई गई। झारखंड कैबिनेट ने लिया निर्णय। राज्य में 25 नई एमबीआई की होगी नियुक्ति। रांची के सुकुरहुट्टू में 113 करोड़ से बनेगा ट्रांसपोर्ट नगर। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेजों में घंटी आधारित शिक्षकों को सेवा विस्तार दे दिया गया है। 31 मार्च 2022 तक विश्वविद्यालय में घंटी आधारित शिक्षकों की सुविधा बढ़ाई गई है। मंगलवार को आयोजित झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई है। 30 सितंबर को इनकी सुविधा समाप्त हो रही थी। साथ ही कैबिनेट की बैठक में राज्य में 25 नए मोटर यान निरीक्षण एमबीआई की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। राज्य में 24 पहले ही कार्यरत है। एमबीआई की नियुक्ति के लिए जिले को ए, बी और सी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ए में 3, बी में 2 और सी में 1 की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही कैबिनेट की बैठक में रांची के कांके थाना क्षेत्र के सुकुरहुट्टू में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण को स्वीकृति दे दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन पहले ही इससे अपनी मंजूरी दे चुके हैं। सुकुरहुट्टू में 48 एकड़ भूमि में ईपीसी मॉडल पर ट्रांसपोर्ट नगर तैयार किया जाएगा। इससे 113 करोड़ 24 लाख रुपए से तैयार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम का मिजाज। अगले 2 दिन तक राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना। येलो अलर्ट जारी। झारखंड में कल मंगलवार से ही मौसम करवट ले लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। इसके मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि यह स्थिति अगले 2 दिन तक बनी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का निम्न दबाव के क्षेत्र और इसके बाद डीप डिप्रेशन में बदलने की वजह से मौसम में यह बदलाव आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते आज पूर्व सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, खूंटी, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ और इसके आसपास के इलाके में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में जेजेएमपी और झारखंड जगुआर के बीच मुठभेड़। झारखंड जगुआर के सहायक कमांडेंट सहित सुरक्षा कर्मियों ने एक उग्रवादी को मार गिराया। मुठभेड़ स्थल से हथियार बरामद। सदर थाना क्षेत्र के सलैया जंगल में झारखंड जगुआर और झारखंड जन मुक्ति परिषद जेजेएमपी के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस घटना में झारखंड जगुआर के सहायक कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए हैं। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने एक उग्रवादी को मार गिराया है। मुठभेड़ स्थल से हथियार भी बरामद किया गया है। मारे गए उग्रवादी की फिलहाल पहचान नहीं की जा सकी है। दरअसल सुरक्षा कर्मियों को यह गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के कुछ सदस्य सलैया जंगल में जुटे हुए हैं। इसी सूचना पर सुरक्षा कर्मी जंगल में पहुंचे, तभी उग्रवादियों की जवानों पर नजर पड़ गई और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने भी फायरिंग की और एक उग्रवादी को मार गिराया। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान उग्रवादियों की गोली लगने से झारखंड जगुआर के सहायक कमांडेंट जख्मी हो गए। सहायक कमांडेंट को हेलीकॉप्टर की मदद से रांची स्थित मेडिका अस्पताल भेजा गया, जहां वो शहीद हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 की मौत। कोडरमा में बारिश के दौरान छत पर नहा रहे थे बच्चे। आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत, 1 जख्मी। सतगावा थाना क्षेत्र के गाजेडी में मंगलवार की शाम आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि घटना में 1 बच्चा जख्मी हो गया है। हादसा बारिश के दौरान घर की छत पर नहाने के दौरान हुआ है। आकाशीय बिजली गिरने से छत भी क्षतिग्रस्त हो गया है। मृतकों की पहचान गाजेडी निवासी डॉली कुमारी 14 वर्षीय और अजीत कुमार 14 वर्षीय के रूप में की गई है, जबकि सत्यजीत कुमार 8 वर्षीय गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। डॉली अजीत की चचेरी बहन थी, जबकि डॉली और सत्यजीत सगे भाई बहन थे। अनन फनन में ग्रामीणों व परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतगावा लाया गया। यहाँ पे डॉली व अजीत को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि सत्यजीत कुमार को सदर अस्पताल कोडरमा रेफर किया गया है। उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोगों से अपील, अभी खतरा टला नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से अपील की है कि कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए जरूरी सुरक्षा अवश्य बरतें। संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। संक्रमण को हल्के में लेने की भूल ना करें। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को सैनिटाइज करना इत्यादि जरूरी बचाव के उपाय को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर बदल गई रांची कांटाटोली फ्लाईओवर की लंबाई। अब कोकर के शांतिनगर से योगदा मठ तक 2224 मीटर लंबा बनेगा कांटाटोली फ्लाईओवर। 8 साल में तीसरी बार बनी डीपीआर। 224.94 करोड़ होंगे खर्च। रांची में बहुप्रतीक्षित कांटाटोली फ्लाईओवर के निर्माण में एक बार फिर से संशोधन किया गया है। नए संशोधन में इसकी लंबाई को भी बढ़ा दिया गया है। अब 2224 मीटर लंबा होगा, जो पुराने डीपीआर से लगभग 850 मीटर लंबा होगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दे दी गई है। नए डीपीआर के मुताबिक इसे अब कोकर के शांतिनगर से बहु बाजार होते योगदा सत्संग मठ तक बनाया जाएगा। इसमें अब 224.94 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले इसे कोकर स्थित शांतिनगर से खादगड़ा बस स्टेशन के थोड़ा आगे तक बनाना था। नए डीपीआर में इसे 24 महीने के भीतर पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में 37 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस जारी। झारखंड के दुमका में कई पदों पर भर्ती को लेकर वैकेंसी निकली है। इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। जो लोग दुमका में नौकरी करना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें तथा अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। दुमका में जूनियर रेसिडेंट के 37 पदों पर भर्ती को लेकर ऑफलाइन के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस प्राप्त करें। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू में प्रदर्शन के अनुसार किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dumka.nic.in पर जाकर नोटिस को पढ़ें और दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज 29 को आएंगे विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में राज्यपाल रमेश बैस करेंगे इस बड़ी योजना का उद्घाटन। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस 29 सितंबर को दोपहर 2 बजे पहली बार विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग आएंगे। कुलपति प्रो मुकुल नारायण देव ने बताया कि कुलाधिपति विभागीय परिसर में नवनिर्मित मल्टीपर्पज बिल्डिंग एवं डिजिटल स्टूडियो का उद्घाटन करेंगे। मल्टीपर्पज बिल्डिंग लगभग 4 करोड़ 50 लाख से इंडोर गेम समेत अन्य सुविधाओं का भवन बना है। डिजिटल स्टूडियो को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें। रांची से गोड्डा वाया बोकारो, धनबाद किऊल, भागलपुर नई स्पेशल ट्रेन का परिचालन आज से शुरू होगा। सप्ताह में 3 दिन चलेगी। टिकटों की बुकिंग शुरू। रांची से गोड्डा के बीच नई ट्रेन चलेगी। इस स्पेशल ट्रेन की शुरुआत 29 सितंबर से होगी। इसके लिए टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। रांची से गोड्डा के बीच कुल 11 स्टेशनों पर यह ट्रेन रुकेगी। 08604 गोड्डा रांची स्पेशल ट्रेन 29 सितंबर को गोड्डा से उद्घाटन के पश्चात दोपहर 1:15 पर प्रस्थान करेगी। स्पेशल ट्रेन का नियमित परिचालन रांची से 30 सितंबर व गोड्डा से 1 अक्टूबर से होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा डीसी ने की मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों की समीक्षा। उपायुक्त अंजलि यादव मंगलवार को डीसी ऑफिस स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री 1 अक्टूबर को इटखोरी के चोरकारी स्थित ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए यहां आ रहे हैं। इस मौके पर ग्रिड के अलावा विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया जाएगा। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि उद्घाटन एवं शिलान्यास तथा परिसंपत्ति वितरण की योजनाओं की सूची बुधवार तक उपलब्ध कराएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण सह दक्षता विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता करेंगे, जबकि बतौर विशिष्ट अतिथि स्थानीय सांसद सुनील कुमार सिंह व सिमरिया विधायक किशोर कुमार दास उपस्थित रहेंगे। डीसी ने समीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एवं अन्य पहलुओं पर चर्चा की है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षकों का वेतन बढ़ा तो झारखंड सरकार पर आएगा 50 करोड़ से ज्यादा का बढ़ेगा बोझ। झारखंड के पारा शिक्षकों के वेतनमान, अस्थायीकरण और सेवा शर्त नियमावली का प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने मंत्री जगन्नाथ महतो को सौंप दिया है। शिक्षा मंत्री प्रस्ताव का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के बाद वे इसी सप्ताह पारा शिक्षकों के संगठन को प्रस्ताव का प्रारूप देंगे। पारा शिक्षक प्रस्ताव को अच्छी तरह से देखेंगे, जिससे पता चल सके कि इसमें बिहार के नियोजन शिक्षकों के समान व्यवस्था की गई है या नहीं। बिहार की तर्ज पर
जो कुछ छूट गया होगा उस पर पारा शिक्षक, शिक्षा मंत्री और विभाग का ध्यान उत्कृष्ट कराएंगे। प्रस्ताव की कमियों को पारा शिक्षकों के संगठन लिखित रूप से शिक्षा मंत्री को सौंपेंगे। इसके बाद शिक्षा विभाग पारा शिक्षकों के उन सुझावों को प्रस्ताव में अंतिम रूप से जोड़ा जाएगा। शिक्षा मंत्री और पारा शिक्षकों की ओर से अंतिम सहमति दिए जाने के बाद प्रस्ताव को वित्त और विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेएसएससी परीक्षा में हिंदी भाषा जोड़े जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की नई नियमावली में हिंदी भाषा जोड़े जाने की मांग करते हुए एकता विकास मंच नाम की संस्था ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाली यह सामाजिक संस्था एकता विकास मंच सरायकेला में कार्यरत है। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट की अधिवक्ता रितु कुमार ने यह याचिका दाखिल की है। इस याचिका में बताया गया है कि हिंदी भाषा बहुसंख्यकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन हिंदी भाषा को हटाकर कम लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली भाषा को शामिल करना संविधान की मूल भावना के विपरीत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 15 लाख परिवारों को मिला नया राशन कार्ड। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर बोले अन्य 10 लाख लोग भी जुड़ेंगे जल्द। झारखंड के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा। हमने 15 लाख नए परिवारों को राशन कार्ड दिया है। अब सचिव से विचार विमर्श के बाद अन्य 5 से 10 लाख नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़े जाने पर सहमति बनी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा लातेहार नगर भवन में आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत मंगलवार को स्पिरुलिना सप्लीमेंट कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा किया गया। उद्घाटन के मौके पर सेम व मेम बच्चों के 12 माताओं को स्पिरुलिना किट दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची स्मार्ट सिटी परिसर में 900 करोड़ की लागत से बनेगा नया सचिवालय भवन। कैबिनेट में जल्द होगा पेश। राजधानी में स्मार्ट सिटी परिसर में झारखंड सरकार के नए सचिवालय भवन के निर्माण पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी में पूर्व प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर का इस्तेमाल सचिवालय के रूप में करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। उसे समाहित करते हुए लगभग 9 एकड़ भूमि पर 10 लाख वर्ग फीट में नया सचिवालय भवन बनाया जाएगा। योजना को प्राधिकृत समिति की मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे कैबिनेट के समक्ष पेश करने की तैयारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड गोवा के बीच सीधे संपर्क का एक और मार्ग खुला। रेल मंत्री ने किया नई ट्रेन का शुभारंभ। झारखंड और गोवा के बीच सीधे संपर्क का एक और मार्ग मंगलवार को खुल गया है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जसीडी वास्को डा गामा एक्सप्रेस को जसीडी स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सांसद निशिकांत दुबे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, विधायक रणदीप कुमार सिंह, नारायण दास और पूर्व लुइस मरांडी, आसनसोल डीआरएम पीएन शर्मा समेत अन्य हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। यह नई ट्रेन झारखंड में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी और अंतर राज्य और राज्य के भीतर विभिन्न स्थानों के बीच बेहतर संपर्क सुनिश्चित करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने कृषि जगत को दी सौगात। झारखंड के बीएयू के वैज्ञानिकों ने भी विकसित की फसलों की कई किस्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंगलवार को देश के कृषि जगत को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 35 नई फसलों की वैरायटी देश को समर्पित की है। झारखंड की राजधानी रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय बीएयू के वैज्ञानिकों ने भी धान, गेहूँ, तीसी, सोयाबीन समेत कई फसलों की नई वैरायटी विकसित की है, जिसका लाभ किसानों द्वारा उठाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में 6 ट्रकों में लदे 146 मवेशी बरामद, वाहनों के चालक गिरफ्तार। चतरा जिले की सिमरिया थाना पुलिस ने सोमवार की रात बगरा मोड़ के समीप से 6 ट्रक मवेशियों को पकड़ा है। मवेशियों की कुल संख्या 146 है। इससे अमानवीय ढंग से ट्रकों में लादकर तस्करी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने जो ट्रक चालकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जब्त मवेशियों को गोरक्षनी चतरा को सौंपने की कार्रवाई की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोनों आरोपितों को सीबीआई ने लिया 6 दिन के रिमांड पर। इन मामलों में होगी पूछताछ। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत की जांच कर रही सीबीआई की स्पेशल सेल ने मंगलवार को अदालत में आवेदन देकर दोनों आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा के 6 दिनों के पुलिस हिरासत में लिया है। इसके पूर्व मंगलवार दोनों को इस मामले में रिमांड किया गया है, जिसके बाद कांड के अनुसंधानकर्ता के अदालत में आवेदन देकर ऑटो चोरी के मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी में दोनों से पूछताछ के लिए 6 दिनों की हिरासत की मांग की गई थी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि पूछताछ में इस मामले में शामिल षड्यंत्रकारी का पता लगाने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राजीव सिंह को दी जमानत। रेमडेसिविर दवा के कालाबाजारी मामले में मुख्य आरोपी राजीव कुमार सिंह को बड़ी राहत मिली है। कल मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट ने राजीव कुमार को जमानत दे दी है। जस्टिस आर मुखोपाध्यक्ष की अदालत ने 10-10 हजार रुपये की निजी मुचकले पर राजीव को रिहा करने का आदेश दिया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग रिंग को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ने क्या दिया आश्वासन। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी में जल्द अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग रिंग का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड मंत्रालय में कल मंगलवार को मुलाकात के दौरान आश्वस्त किया है कि रांची के मोरहाबादी में अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग रिंग के निर्माण कार्य का शिलान्यास को लेकर राज्य सरकार की ओर से मिले सहयोग के लिए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो के 3 कस्टमर का एटीएम क्लोनिंग कर लाखों की अवैध निकासी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। झारखंड के बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 4 स्थित एचडीएफसी बैंक की शाखा के 3 ग्राहकों के खाते से अवैध निकासी का मामला सामने आया है। इसके तहत सोम्पी गुप्ता, रीता सैंडल्स और सासांग के खाते से क्रमशः 50,000, 41,500 और 20,000 रुपए की अवैध निकासी की गई है। पीड़ितों की माने तो मामला पूरी तरह से एटीएम क्लोनिंग का है। सभी निकासी एचडीएफसी की पुटकी शाखा की एटीएम से की गई है। पीड़ितों ने इसकी शिकायत संबंधित बैंक और पुलिस से की है। बताया गया कि सेक्टर 4 स्थित एचडीएफसी की एटीएम में बैलेंस चेक किया तो उसके अकाउंट से अवैध तरीके से रुपए की निकासी की जानकारी मिली। सोम्पी गुप्ता ने बताया कि जब वे बैलेंस चेक करने एटीएम गए थे तो उस वक्त 3 से 4 लोग अंदर थे। उनकी हरकत संदिग्ध लग रही थी। उस समय कोई गार्ड मौजूद नहीं था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।